इस गांव में एक लाश मिली जिसकी आंखों में देवी का श्राप था। पुजारी ने देखते ही गांव वालों से कहा कि माता क्रोध में है, उसे बलि चाहिए, इस आदमी के बेटी की बलि, और अगर हमने बलि नहीं दी तो गांव के सभी लोगों पर माता का क्रोध बढ़पेगा। तब माँ ने बाबा से कहा कि मैं अपने पति को खो चुकी हूँ, बेटी को नहीं खोना चाहती हूँ, लेकिन गाँव का कोई भी आदमी उनकी बात को नहीं सुनता। इसलिए आधी रात हो जाने के बाद माँ अपने पूरे परिवार के साथ इस गाँव को छोड़कर भागने लगती है। भागते समय रास्ते में बच्ची के हाथ से खिलौना गिर जाता है, इसलिए वो माँ से खिलौने के लिए जिद करने लगती है। और जब उसका भाई खिलौना लाने गया तब इसी बीच गाँव वालों को उनके भागने की भनक लग गयी, जिस कारण उनका बेटा अलग बिछड़ जाता है और माँ बेटी अलग बिछड़ जाती है। गांव वालों ने माँ को भागते हुए देख लिया, इसलिए माँ अपनी बच्ची को एक ट्रक के ऊपर चढ़ा देती है, जिस कारण बच्ची तो बच जाती है लेकिन माँ पकड़ी जाती है। इधर लड़का माँ और बहन को ढूंढता रह जाता है। गांव के लोगों ने औरत को पकड़ के बाबा के पास लाया और कहा कि इसने अपने बच्चों को छुपा दिया है। तब बाबा ने कहा कि उसके बदले किसी और बच्ची की बलि देनी होगी, साथ ही माता के मुँह से निवाला छीनने के लिए इस औरत की भी बलि देनी होगी। तब गाँव का एक आदमी आगे आकर अपनी बच्ची की बलि देने के लिए मान जाता है। बच्ची की माँ अपनी बेटी की बलि नहीं देने के लिए चिल्लाती रही, लेकिन उसके पिता को उस पर थोड़ा सा भी तरस नहीं आया। बच्ची कलपती रही, लेकिन लोगों ने उसे बांध कर तिलक करके घी डालकर आग लगा दिया। औरत कहती रही कि उस बच्ची को छोड़ दो, मेरी बलि ले लो, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी और देवी के मुंह से निवाला छीनने के लिए उन्हें भी खत्म कर दिया। लेकिन लोगों को नहीं पता था कि उसका बेटा अभी जिंदा है। लड़के ने आंखों के सामने अपनी माँ को मरते हुए देखा और जलती हुई लड़की को देखकर उसे लगा कि वो उसकी बहन थी, इसीलिए उसने गाँव के सभी लोगों से बदला लेने का फैसला